जय श्री कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग की। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर मोह और भ्रम में पड़ जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कर्म से भागना समाधान नहीं है, सही भाव से कर्म करना ही जीवन का मार्ग है। तो आइए समझते हैं क्या है कर्मयोग, क्यों जरूरी है कर्म करना और कैसे हम अपने जीवन में इसे लागू कर सकते हैं। ज्ञान योग और कर्मयोग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मण अस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुन इस श्लोक में श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन ने सुना कि श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान योग का महत्व बताया है, जो कि कर्म की तुलना में श्रेष्ठ बताया गया है। अर्जुन की समझ में ये बात आती है कि यदि ज्ञान योग वास्तव में श्रेष्ठ है, तो फिर श्री कृष्ण उन्हें इस घोर कर्म महाभारत युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। अर्जुन का ये प्रश्न वास्तव में उनकी दुविधा को दर्शाता है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर उन्हें कर्म क्यों करना चाहिए। अर्जुन की ये उलझन इस बात का प्रतीक है कि वे अपने धर्म, कर्तव्य और ज्ञान के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। श्री कृष्ण केशव और जनार्दन जैसे नामों से पुकारे जाते हैं, जो ये दर्शाता है कि वे सृष्टि के पालनकर्ता और विनाशक हैं। अर्जुन उनसे ये जानना चाहते हैं कि वे उन्हें कर्म में क्यों लगा रहे हैं, जबकि ज्ञान श्रेष्ठ बताया गया है। अर्जुन की ये जिज्ञासा इस अध्याय के आरंभ में ही उनके मानसिक द्वंद्व को प्रकट करती है, जो आगे चलकर श्री कृष्ण के उपदेशों से हल होता है। श्री कृष्ण इस श्लोक के बाद के श्लोकों में अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि कर्म और ज्ञान दोनों का अपना अपना स्थान है और कर्म से विरक्त होकर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सारांश में ये श्लोक अर्जुन की दुविधा को प्रकट करता है और ये प्रश्न उठाता है कि जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण देते हैं, जिससे कर्मयोग का सिद्धांत स्पष्ट होता है। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में तदेका वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपने भ्रम को दूर करने का आग्रह कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे समक्ष जो बातें प्रस्तुत कर रहे हैं वे मुझे मिश्रित और विरोधाभासी प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि आपकी वाणी ने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है, इसलिए कृपया मुझे स्पष्ट और एकमात्र वो मार्ग बताएं जिसके द्वारा मैं कल्याण, श्रेष्ठता प्राप्त कर सकूं। अर्जुन यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भगवान द्वारा उपदेशित ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और किस पर चलकर उन्हें सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अर्जुन के मन में ये संशय उत्पन्न हो गया है कि वे किस मार्ग का अनुसरण करें जिससे उन्हें शाश्वत सुख और मोक्ष प्राप्त हो। इसलिए वे भगवान से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें सुनिश्चित और स्पष्ट रूप से बताएं कि वे किस मार्ग का अनुसरण करें जिससे उन्हें सर्वोच्च कल्याण प्राप्त हो सके। अर्जुन के इस प्रश्न के माध्यम से श्री कृष्ण आगे कर्मयोग की महिमा और उसके महत्व को समझाते हैं। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले हैं, निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा, साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है, मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद आज्ञानुसार
केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्वयोग, बुद्धियोग, कर्मयोग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत्कर्म आदि नामों से कहा गया है। होती है लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा या समर्पण होते हैं। यहाँ निष्ठा का तात्पर्य जीवन के दो प्रमुख मार्गों से है जिनका पालन किया जा सकता है। पुरा प्रोक्ता मयानज, पहले से ही अर्थात प्राचीन काल से मैंने श्री भगवान ये दो मार्ग बताए हैं। मयानज का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण ने इन मार्गों की व्याख्या पहले ही की है। अनज का मतलब होता है निर्दोष या पापहीन, और यहाँ ये अर्जुन के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, जिससे ये अभिप्रेत है कि अर्जुन एक पवित्र आत्मा है। ज्ञान योगेन सांख्याना, ये मार्ग ज्ञान योग से संबंधित है, जिसे सांख्य योग भी कहा जाता है। सांख्य योग एक दार्शनिक और विचारशील दृष्टिकोण है जिसमें आत्मा और प्रकृति के ज्ञान पर बल दिया जाता है। इसे उन लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है जो ज्ञान और विवेक के माध्यम से आत्मा की पहचान और मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। कर्म योगेन योगिनाम, ये मार्ग कर्म योग से संबंधित है, जो उन लोगों के लिए है जो कर्म करते हुए योग को अपनाते हैं। कर्म योग का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से, फल की इच्छा के बिना भगवान की सेवा के रूप में करता है। ये उन योगियों के लिए है जो कार्यों के माध्यम से आत्मा के परम स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। श्री भगवान इस श्लोक में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार में जीवन के दो प्रमुख मार्ग हैं, ज्ञान और कर्म। इन दोनों मार्गों का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है और प्रत्येक मार्ग का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी स्थिति और प्रकृति के अनुसार इनका अनुसरण करता है। ज्ञान योग ज्ञान के माध्यम से आत्मा की वास्तविकता को समझता है, जबकि कर्म योग कार्यों के माध्यम से जीवन की सफलता की ओर बढ़ता है। न कर्म नामना रंभान नैश कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यस्नादेव सिद्धि समधि गच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है को यानी योगनिष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म के बिना और कर्म करने से बचकर कोई भी व्यक्ति ना तो निष्कामता नैष्कर्म्य प्राप्त कर सकता है और नहीं संन्यास द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकता है। न कर्म नामना रंभान नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते। इस वाक्य का अर्थ है कि जो व्यक्ति कर्म करने से बचता है या कर्म करने का आरंभ नहीं करता, वो निष्कामता या नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं कर सकता। निष्कामता का अर्थ है कर्मों से जुड़े बंधनों से मुक्त होना। कर्म करने से बचना इसका उपाय नहीं है। न च संन्यस्नादेव सिद्धि समधि गच्छति। इसका अर्थ है कि केवल संन्यास, कर्मों से पूर्ण रूप से दूर रहना द्वारा कोई भी सिद्धि या आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया जा सकता। सार, भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म से बचना या कर्मों को छोड़ देना सिद्धि प्राप्ति का मार्ग नहीं है। सच्ची सिद्धि तब प्राप्त होती है जब कर्मों को अपनी योग्यता और सही दृष्टिकोण के साथ किया जाए। संन्यास केवल कर्मों को त्यागने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इससे आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सही मार्ग वो है जहां कर्म को सही रूप में किया जाए और कर्मों का फल भगवान पर समर्पित किया जाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के महत्व को स्पष्ट करते हैं और ये बताते हैं कि निष्काम कर्म करने से ही जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशय कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। यहाँ नहीं कश्चित का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। श्लोक के अनुसार हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कर्म करता है, क्योंकि कर्म करना उसके स्वभाव का हिस्सा है।
जातु तिष्ठत्य कर्मकृत का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। यहाँ कर्म से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जो मन, वचन और शरीर द्वारा की जाती है। कार्यते ह्यवश कर्म वाक्यांश ये दर्शाता है कि व्यक्ति अनायास ही कर्म करता है और ये कर्म उसके स्वभाव के गुणों के कारण होता है। प्रकृति जैर गुणे का अर्थ है कि ये कर्म उसके प्राकृतिक गुणों और स्वभाव द्वारा प्रेरित होते हैं। इस प्रकार श्लोक हमें यह समझाता है कि कर्म करना स्वाभाविक और अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और ये कर्म उसकी प्रकृति और गुणों द्वारा प्रेरित होता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। ये श्लोक कर्मयोग के अध्याय 3 श्लोक 6 में। इसमें भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के सिद्धांत को समझाते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों, शरीर के अंग को तो नियंत्रण में रखता है, लेकिन मन से वो इंद्रिय विषयों की कल्पना करता रहता है, वो वास्तव में एक मिथ्याचारक, झूठा आचार कहलाता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य वो व्यक्ति जो अपने कर्मेंद्रियों जैसे आंखें, कान, हाथ, पैर आदि को संयमित करता है और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये आस्ते मनसा स्मरण, परंतु उसका मन इंद्रिय विषयों, भोगों के बारे में सोचता और कल्पना करता रहता है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा ऐसा व्यक्ति जो केवल बाहरी तौर पर नियंत्रण दिखाता है, लेकिन वास्तव में इंद्रिय विषयों की इच्छा और कल्पना में ही लिप्त रहता है। मिथ्याचारः स उच्यते। इस प्रकार का व्यक्ति वास्तव में मिथ्याचारक होता है, अर्थात वह केवल दिखावे के लिए आचार व्यवहार करता है और उसके वास्तविक चरित्र में कोई सच्चाई नहीं होती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि केवल बाहरी आचरण की शुद्धता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से भी व्यक्ति को शुद्ध और नियंत्रित होना चाहिए। सच्चा साधक वह है जो अपने मन और इंद्रियों को भी सही दिशा में लगाता है, न कि केवल बाहरी नियंत्रण के द्वारा। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्तेर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। किंतु है अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को और मन को नियंत्रित करके कर्म करता है, वो वास्तव में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग की विशेषता को बताया है। इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना। यहाँ इंद्रियाणि मनसा नियम्य का तात्पर्य है कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जब अपने मन और इंद्रियों को कर्म में संलग्न करता है, लेकिन उन पर कोई आसक्ति नहीं रखता, तो वो कर्मयोगी बनता है। कर्मेंद्रिय कर्मयोगमसक्तः, इसका अर्थ है कि कर्म करने के लिए इंद्रियों का उपयोग करने वाला व्यक्ति, लेकिन कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त रहने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। यहाँ सविशिष्यते का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति को विशेष स्थान प्राप्त होता है। असक्त भाव, असक्त का अर्थ है कर्म के प्रति किसी भी तरह की व्यक्तिगत लगाव या इच्छाओं से रहित रहना। ऐसा व्यक्ति केवल धर्म और कर्तव्य की भावना से कर्म करता है, न कि फल की प्राप्ति के लिए। अर्थात इस श्लोक के अनुसार एक व्यक्ति जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्म करता है और कर्म के फल की इच्छा या आसक्ति से मुक्त रहता है, वो सच में उत्तम और विशिष्ट होता है। नियत कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येत कर्मण। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। वे कहते हैं नियत कुरु कर्म त्वं। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्देश देते हैं कि उन्हें अपने निर्धारित कर्मों को नियमित रूप से करना चाहिए। नियत का मतलब है नियमित और कर्म
का मतलब है कार्य। ये सुझाव देता है कि व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में निर्धारित कार्यों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म करना अकर्म यानी कर्महीनता से श्रेष्ठ है। कर्म करने से व्यक्ति की स्थिति और नैतिकता बनी रहती है, जबकि कर्महीनता से जीवन की गुणवत्ता और उद्देश्य पर असर पड़ता है। शरीर यात्रापि चते, भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि शरीर के अस्तित्व और उसके संचालन के लिए भी कर्म आवश्यक है। शरीर की यात्रा यानी जीवन का संपूर्ण सफर कर्मों पर निर्भर करता है। न प्रसिद्ध यद कर्मणः, इस भाग में भगवान बताते हैं कि बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कर्महीनता से व्यक्ति की पहचान और सम्मान प्रभावित होता है। सारांश में इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि कर्म को नियमित और लगातार करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने से ही जीवन में स्थिरता और सम्मान प्राप्त होता है। कर्महीनता से जीवन की यात्रा कठिन और सम्मानहीन हो सकती है। यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगे समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ, धार्मिक कार्य के माध्यम से कर्म करने के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। श्लोक है यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि यदि कर्मों को यज्ञ के उद्देश्य से नहीं किया जाता, यानी कि धर्म और समाज के लाभ के लिए नहीं किया जाता, तो वे कर्म बंधन का कारण बन सकते हैं। यज्ञार्थ का अर्थ है यज्ञ या धार्मिक कार्य के लिए। लोकोऽयं कर्म बंधन, इस भाग में भगवान कह रहे हैं कि इस दुनिया में कर्म बिना उचित उद्देश्य के करने से कर्म बंधन उत्पन्न होता है, अर्थात कर्म बिना उचित दृष्टिकोण और उद्देश्य के बंधन का कारण बनते हैं। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगे समाचर। तदर्थ कर्म कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उन्हें अपने कर्मों को यज्ञार्थ, धर्म के लिए करना चाहिए। कौन्तेय शब्द का अर्थ है कौन्तेय, अर्जुन, और तदर्थ का मतलब है उस उद्देश्य के लिए। मुक्त संग समाचर, भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि कर्म करते समय व्यक्ति को मुक्त संग अर्थात भोग और इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इसका मतलब है कि व्यक्ति को कर्म करते समय किसी भी परिणाम या व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए। सारांश में भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि कर्म को केवल यज्ञ या धर्म के उद्देश्य के लिए करना चाहिए, अन्यथा कर्म बंधन का कारण बनते हैं। कर्म करते समय व्यक्ति को इच्छाओं और भोग से मुक्त रहना चाहिए और अपने कर्मों को धर्म और समाज के लाभ के लिए करना चाहिए। इस प्रकार कर्म करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। सह्यज्ञाय प्रजाय सृष्टा पुरोवाच प्रजाप्तिय अनेन प्रस्विष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रजापति सृजन के देवता ने सभी प्राणियों का सृजन करने के बाद कहा कि तुम लोग मिलकर यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान करो। इस प्रकार यज्ञ करने से तुम सभी का सृजन होगा और तुम्हारी आवश्यकताएं भी पूरी होंगी। ये यज्ञ तुम्हें संपूर्ण आशीर्वाद देने वाला होगा। यहाँ पर सहज्ञा से तात्पर्य है कि सभी प्राणी मिलकर यज्ञ करें। प्रजाएं से तात्पर्य है कि ये सृजन केवल जीवों के लिए नहीं बल्कि यज्ञ करने के उद्देश्य से भी है। पुरोवाच का मतलब है कि प्रजापति ने पहले ही ऐसा कह दिया था। प्रस्विष्यध्वम का अर्थ है कि यज्ञ करने से सभी की इच्छाएं पूर्ण होंगी और अस्तिवष्टि कामधुक का तात्पर्य है कि ये यज्ञ तुम्हें संपूर्ण और सुखी बनाने वाला है। इस श्लोक के माध्यम से ये शिक्षा दी जा रही है कि जीवन की संपूर्णता
और सुख की प्राप्ति के लिए सभी को मिलकर धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, बल्कि समाज और सृष्टि के समग्र कल्याण के लिए भी आवश्यक है। देवान भाव्यतानेन्ते देवा भाव्यन्तु वा परस्पर भाव्यन्त श्रेय परम वाप्स्यत्। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इस श्लोक का तात्पर्य है कि मनुष्यों को देवताओं की पूजा और उनकी सेवा करनी चाहिए। जब लोग देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता भी उनकी सेवा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये आपसी सहयोग और समर्थन का एक चक्र बनता है, जिसमें देवता और मनुष्य दोनों एक दूसरे की भलाई के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार परस्पर सहयोग और सहायता के माध्यम से अंततः दोनों ही अति उत्तम परिणाम प्राप्त करते हैं। देवताओं की पूजा और उनके प्रति भक्ति से देवता भी तुम्हारी भलाई करेंगे। जब आपस में एक दूसरे की भलाई करेंगे, तब आप दोनों परम कल्याण को प्राप्त होंगे। इस प्रकार ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि धार्मिक कर्तव्यों और यज्ञों का पालन करने से केवल व्यक्तिगत लाभ ही नहीं, बल्कि एक सामूहिक और परस्पर लाभ की प्राप्ति होती है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वो चोर ही है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि भोग और संसाधन जो जीवन में सुख सुविधा प्रदान करते हैं, वे देवताओं की कृपा से प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति यज्ञ, पूजा या किसी धार्मिक कर्म के माध्यम से इन भोगों को प्राप्त करता है, तो ये देवताओं के प्रति एक कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक होता है। यदि कोई व्यक्ति इन भोगों को देवताओं को अर्पित किए बिना स्वार्थ के लिए केवल अपने उपयोग में लाता है, तो वो ऐसा ही है जैसे उसने चोरी की हो। यहाँ चोर का तात्पर्य ये है कि वो व्यक्ति देवताओं के प्रति अपने दायित्व को पूरा नहीं करता और स्वार्थ के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। ये श्लोक समाज में जिम्मेदारी और कृतज्ञता के महत्व को दर्शाता है और हमें सिखाता है कि हमें अपनी समृद्धि को उन स्रोतों के प्रति अर्पित करना चाहिए जिन्होंने हमें ये समृद्धि प्रदान की है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघन पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म स्मुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर स्मुद्भवम् तस्मात् सर्वत्र ब्रह्मा नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे हैं। अन्नात् भवति भूतानि। इस वाक्य का तात्पर्य है कि सभी जीवों का भौतिक शरीर अन्न खाना से उत्पन्न होता है। यदि अन्न नहीं होगा तो जीवों के अस्तित्व की संभावना भी नहीं रहेगी। अन्न का उत्पादन पृथ्वी पर होने वाली प्रक्रियाओं से होता है, जैसे कृषि और वनस्पतियों की वृद्धि से। पर्जन्यादन्न संभव। पर्जन्य वृष्टि अन्न का मुख्य स्रोत है। यदि वर्षा नहीं होगी तो अन्न उत्पादन संभव नहीं होगा। वर्षा का होना आवश्यक है ताकि कृषि के लिए जल प्राप्त हो सके, जिससे अन्न की उपज हो सके। यज्ञात् भवति पर्जन्यो। यहाँ यज्ञ से तात्पर्य है उन धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों से जो समाज के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए किए जाते हैं। यज्ञों के द्वारा देवताओं को बलिदान और भेंट अर्पित की जाती है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
इसके परिणाम स्वरूप बारिश होती है जो अन्न के उत्पादन के लिए आवश्यक है। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यहाँ कर्म से तात्पर्य उन कार्यों से है जो समाज और व्यक्तियों के कल्याण के लिए किए जाते हैं। यज्ञों के माध्यम से केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, बल्कि ये भौतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सहायक होते हैं। सारांश: इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अन्न की प्राप्ति वर्षा पर निर्भर है और वर्षा यज्ञों के माध्यम से होती है। इसलिए कर्म और यज्ञों का पालन जीवन के समग्र संतुलन और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और यज्ञ के आध्यात्मिक महत्व को स्पष्ट किया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि। यहाँ कर्म से तात्पर्य है कि सभी कार्य और कर्म ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कर्म का मूल और आधार ब्रह्मा ही है। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्मा अक्षर ब्रह्मा अंतरराष्ट्रीय, अमर और शाश्वत तत्व से उत्पन्न होते हैं। अक्षर ब्रह्मा वो सर्वोच्च तत्व है जो शाश्वत और अनंत है। इस प्रकार कर्म और उसके द्वारा उत्पन्न परिणाम भी अक्षर ब्रह्मा से संबंधित होते हैं। तस्मात् सर्वत्र ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा जो कि अक्षर ब्रह्मा से उत्पन्न होता है सर्वव्यापी है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा सभी स्थानों और समयों में विद्यमान है। कर्म के माध्यम से हम ब्रह्मा के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं। नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ यानी धार्मिक क्रियाएं और अनुष्ठान नित्य सदा ब्रह्मा में स्थापित होते हैं। ये दर्शाता है कि यज्ञ और पूजा केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मा के प्रति हमारी श्रद्धा और संबंध को प्रकट करते हैं। यज्ञ के माध्यम से हम ब्रह्मा के साथ जुड़ते हैं और उसकी पूजा करते हैं। सारांश में इस श्लोक का संदेश है कि सभी कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की पूजा और सम्मान यज्ञ के माध्यम से किया जाता है। कर्म और यज्ञ के द्वारा हम ब्रह्मा के शाश्वत तत्व के संपर्क में आते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तेति ये अघायुरिंद्रियारामो मोघ पार्थ जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार के कर्मों के चक्र, सृजनात्मक चक्र का अनुसरण नहीं करता, नानुवर्तेति है, ये इसका मतलब है जो व्यक्ति इस चक्र का अनुसरण नहीं करता, जो कर्मों और कर्तव्यों में संलग्न नहीं होता। आघायुरिंद्रियारामो, आघायुर का अर्थ है दीर्घकालिक जीवन और इंद्रियारामो का मतलब है जो केवल इंद्रिय सुखों में रमण करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन केवल इंद्रिय सुखों के अनुसरण में व्यतीत होता है। मोघा पार्थ जीवती, मोघन का अर्थ है व्यर्थ और जीवती का मतलब है वो जीता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है क्योंकि उसने जीवन का वास्तविक उद्देश्य, जो कर्म और धर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति है, समझा ही नहीं। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये सिखाना चाहते हैं कि केवल इंद्रिय सुखों की पूर्ति में लिप्त रहना, कर्मयोग और धर्म के पालन के बिना जीवन को अमूल्य और व्यर्थ बना देता है। कर्मयोग का पालन करके ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और पूर्ण बना सकता है। ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता। यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। 17 व्याख्या आत्मर्ति, स्वयं में आनंद, जो व्यक्ति अपने आप में पूर्णता और आनंद अनुभव करता है, जिसे बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों की अपेक्षा नहीं होती, वो आत्मर्ति में रहता है। ऐसे व्यक्ति को बाहरी सुख की खोज की आवश्यकता नहीं होती,
क्योंकि वह अपने भीतर ही संतोष और आनंद पाता है। आत्मतृप्ति। स्वयं में संतोष आत्मतृप्ति का मतलब है कि व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण संतोष और सुख अनुभव करता है। वो बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होता और उसकी खुशी का स्रोत उसके अपने भीतर होता है। कार्य की आवश्यकता नहीं। ऐसे व्यक्ति जो आत्मरति और आत्मतृप्ति में स्थित होता है, उसे किसी भी बाहरी कार्य या कर्म की आवश्यकता नहीं होती। उसका जीवन स्वतः ही पूर्ण और संतुष्ट होता है, इसलिए वो कोई विशेष कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होता। सारांश। इस श्लोक का संदेश ये है कि जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान और आत्मानंद में स्थित होता है तो उसे किसी बाहरी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए कार्य केवल आत्मसंतोष और आत्मपूर्णता का साधन बन जाता है। संजय उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। 18 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के माध्यम से कर्म और उसकी निष्कामता की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक के अनुसार नैव तस्य कृतेनार्थो, किसी भी व्यक्ति के लिए जो कर्म करता है उस कर्म का उसके स्वयं के लिए कोई विशिष्ट उद्देश्य या लाभ नहीं होता है। इसका मतलब है कि कर्म का फल उसकी खुद की प्राप्ति या लाभ के लिए नहीं होता है। नाकृतेनः कश्चन। इसी तरह कर्म न करने से भी कोई विशेष लाभ या हानि नहीं होती। कर्म और न कर्म दोनों ही स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। सभी प्राणियों में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के कर्म के माध्यम से या कर्म न करके किसी भी प्रकार का विशेष लाभ या अर्थ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कर्मों का फल केवल अपने कर्तव्य की निष्ठा से संबंधित होता है और किसी भी कर्म का फल न तो किसी को लाभ पहुंचाता है और न ही किसी को हानि। कर्म के पीछे का उद्देश्य केवल कर्तव्य की भावना से किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। ये श्लोक कर्म की निष्कामता और अनासक्ति का महत्व दर्शाता है, जहां कर्म अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और ईश्वर की इच्छा के अनुसार किया जाता है, न कि व्यक्तिगत लाभ की आशा में। तस्मात् सक्तः सत्त कार्य कर्म समाचर असक्तो ह्याचन कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 19 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के महत्व की समझ देते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। असक्तः सत्त कार्य। असक्तः का अर्थ है निर्लेप या निस्वार्थ और सत्त कार्य का अर्थ है सदैव अपने कार्य में लगे रहना। इस प्रकार ये भाग ये बताता है कि व्यक्ति को अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण और निष्कलंकता के साथ लगे रहना चाहिए। यहाँ पर असक्त का मतलब है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की आशा या परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म समाचार का मतलब है कर्म करने के नियम। यहाँ पर यह संकेत किया जा रहा है कि व्यक्ति को कर्म करने का तरीका और उसके नियमों को समझना चाहिए। यह भी दर्शाता है कि कर्मयोग का पालन करने के लिए कर्मों की विधि और पद्धति को समझना आवश्यक है। असक्तो ह्याचरण कर्म। असक्तो ही का अर्थ है असक्त व्यक्ति और आचरण कर्म का मतलब है कर्मों को करते हुए। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जो कर्म करते हुए किसी भी प्रकार की आसक्ति या लगाव को नहीं करता, वो उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। परमाप्नोति पुरुष। परम का मतलब है उच्चतम या अधिकतम और अपनोति का अर्थ है प्राप्त करता है तथा पुरुष का मतलब है व्यक्ति। इस भाग का अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्मों में आसक्त रहता है वो परम स्थिति या आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करता है। सार। इस श्लोक का सार ये है कि कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों को निष्कलंकता और निस्वार्थता के साथ करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना।
केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। कर्मण्य भी संसिद्धि मा स्थिता जनकादय लोक संग्रमेवापि संपशन कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। 20 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि पूर्वजों जैसे जनक आदि ने केवल कर्म के माध्यम से ही सिद्धि प्राप्त की है। यहाँ सिद्धि से तात्पर्य है उच्चतम सफलता और फल की प्राप्ति। भगवान ये भी बताते हैं कि इन पूर्वजों ने लोक संग्रह के लिए यानी समाज के भले के लिए अपने कर्मों का पालन किया। इसलिए अर्जुन को भी यही करना चाहिए। कर्म करने का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ की प्राप्ति नहीं है, बल्कि समाज के हित और समग्र विकास के लिए होना चाहिए। अगर अर्जुन केवल अपने व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये समाज के लिए सही नहीं होगा। सारांश में इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के महत्व को समझा रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक सच्चा कर्मयोगी वही है जो न केवल व्यक्तिगत लाभ बल्कि समाज की भलाई के लिए कर्म करता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत देवेत्रो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोक स्तद नुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यहाँ क्रिया में एकवचन है, परंतु लोक शब्द समुदायवाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। 21 व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण और व्यवहार सामान्य जनों के लिए एक आदर्श होता है। जब कोई महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी कर्म या आचरण को अपनाता है तो समाज के लोग स्वाभाविक रूप से उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार एक कुशल और आदर्श व्यक्तित्व समाज को सही दिशा दिखाता है और उसके आचरण को देखकर लोग उसे अपनाते हैं। इस श्लोक से ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आचरण और कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्य समाज पर प्रभाव डालते हैं। यदि हम ईमानदारी, धैर्य और समर्पण के साथ कर्म करें तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। कर्मयोग का यह सिद्धांत हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करें और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। न में पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यन वर्त एवच कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उनके लिए किसी भी कार्य को करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे स्वयं सर्वशक्तिमान और पूर्ण हैं। उनके पास किसी भी चीज को पाने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है। इसके बावजूद वे कर्म करते हैं। इसका मतलब है कि वे कर्म को निष्ठा और दायित्व से निभाते हैं, जबकि वे स्वयं किसी भी कार्य के बंधन से मुक्त है। ये श्लोक कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को धर्म और निष्काम भाव से करना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। यदि हे न वर्तेन जातु कर्मण्यतंत्रता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याय पार्थ सर्वश। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 23 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि मैं, जो स्वयं कर्मों का पालन करता हूं, कभी भी कर्मों में सक्रिय नहीं रहता, तो इस संसार में लोग भी कर्मों को छोड़ देंगे और कर्मों में निष्क्रिय हो जाएंगे। इस प्रकार मेरे कर्म न करने की स्थिति से सारे लोग प्रभावित होंगे और उनका कर्तव्य पालन भी प्रभावित होगा। कृष्ण यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं कर्मों के आदर्श उदाहरण हैं और उनके बिना इस संसार के कर्मशीलता की धारणा ही बदल जाएगी। उनका कर्म योग की ओर
प्रेरित होना सभी के लिए एक आदर्श है। इस प्रकार ये श्लोक हमें ये समझाता है कि व्यक्तिगत कर्म का पालन समाज में सकारात्मक प्रभाव डालता है और एक आदर्श नेतृत्व के रूप में कार्य करता है। यदि उत्सी देयोरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य चकर्ता स्यामुपन्यामिमाय प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हो तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। 24 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के महत्व और उसके बिना होने वाले परिणामों पर प्रकाश डाल रहे हैं। उत्सी देयोरिमे लोका, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी लोक, जगत नष्ट हो जाएंगे। न कुर्या कर्म चेदहम, इसका मतलब है यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये संसार अपने आप में बिखर जाएगा और अस्तित्वहीन हो जाएगा। संकरस्य चकर्ता श्याम, यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं उन समस्याओं का कारण बन जाऊंगा जो समाज में अशांति और असंतुलन पैदा करेंगी। उपन्यामिमा प्रजाएं, इसका तात्पर्य है कि समाज की स्थिति बिगड़ जाएगी और प्रजा, लोग कष्ट और कठिनाइयों का सामना करेंगी। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये सिखा रहे हैं कि कर्म का महत्व केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये समाज और विश्व की भलाई के लिए भी आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति, विशेषकर जो उच्च स्थान पर है या जिम्मेदारी वाले पद पर है, अपने कर्तव्यों से भागता है तो इसका असर व्यापक रूप से समाज पर पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों को सही ढंग से निभाना चाहिए। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा रागद्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा सकता है। कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रह। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। 25 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के स्वाभाविक तरीके को समझाते हैं। वे ये कह रहे हैं कि जो लोग कर्म के गहरे अर्थ को नहीं समझते, वे अपने कर्मों को केवल बाहरी रूप से निभाते हैं, जबकि जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, उन्हें अपने कर्म समाज की भलाई और उसकी संगति बनाए रखने के लिए करने चाहिए। सकता है कर्मण्य विद्वांसो, जिन लोगों को कर्म की सच्चाई का ज्ञान नहीं है, वे कर्मों को केवल बाहरी दृष्टिकोण से करते हैं। वे कर्म के प्रति अत्यधिक रुझान दिखाते हैं, लेकिन उनके कर्म का उद्देश्य सतत सच्चाई के प्रति निष्ठा और समाज के हित के लिए नहीं होता है। यथा कुर्वन्ति भारत, हे भारत, जैसे ये लोग कर्म करते हैं उसी तरह से ज्ञानवान व्यक्ति को भी कर्म करना चाहिए, लेकिन उनका उद्देश्य केवल आत्मसंतोष या व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के समग्र कल्याण और संगति के लिए होना चाहिए। कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहम, विद्वान व्यक्ति को उसी प्रकार के कर्म करने चाहिए जैसे अशिक्षित लोग करते हैं, लेकिन उसके कर्मों का उद्देश्य समाज की भलाई और उसकी संगति बनाए रखना होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये सिखाते हैं कि कर्म का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज के उत्थान और संगति के लिए होना चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति को अपने कर्मों को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। न बुद्धि भेदम जन्यदज्ञाना कर्मस्निग्नाम जोषित सर्व कर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। 26 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये निर्देश दिया है कि विद्वान और ज्ञानी व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से अज्ञानी व्यक्तियों में कोई भेदभाव या भ्रम न उत्पन्न करें। अज्ञानी लोग कर्मों के प्रति अत्यधिक लगाव या आकर्षण में रह सकते हैं, और ऐसे में यदि विद्वान लोग उनके विचारों को भ्रमित या विभाजित कर देते हैं तो इससे उनके विकास में बाधा आ सकती है। इसके बजाय विद्वानों को चाहिए कि वे स्वयं उचित कर्मों का पालन करें
और अपने आचरण के माध्यम से दूसरों को सही दिशा दिखाएं। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वे सही और सुसंगठित तरीके से अपने कर्मों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, जिससे वे भी अपने कर्मों में सही मार्ग का अनुसरण कर सके। इस प्रकार इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि विद्वानों को अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग सजग और सुसंस्कृत तरीके से करना चाहिए, ताकि वे समाज में सकारात्मक प्रभाव डाल सके और लोगों को सही मार्ग पर ले जा सके। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। 27 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रकृति के गुणों के कारण मनुष्य कर्म करता है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, सत्यता, रजस, लालसा और तमस, अज्ञान, इनके प्रभाव से हर व्यक्ति कर्म करता है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार, अहम से ग्रस्त होता है, वो ये मानता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, जबकि वास्तव में कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार अहंकार से मोहित व्यक्ति अपने कार्यों की सफलता या असफलता को अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जोड़ता है, जबकि वास्तव में वह केवल एक साधन होता है और वास्तविक कर्ता प्रकृति के गुण होते हैं। इस श्लोक का मुख्य संदेश ये है कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी को समझना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। ये भी बताता है कि हम जो कर्म करते हैं वे हमारी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि प्रकृति के गुणों के प्रभाव से होते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग त्रिगुणात्मक माया के कार्यरूप 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और शब्दादि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। के तत्व उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। 28 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति तत्व को जानता है उसे ये समझना चाहिए कि गुण, प्राकृतिक गुण और कर्म, क्रियाएं दोनों ही परस्पर संबंधित हैं। महाबाहो अर्थात है बलशाली अर्जुन, जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है कि गुण स्वयं अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं और कर्म उसी गुण के अनुसार होते हैं, वो उन गुणों और कर्मों से प्रभावित नहीं होता। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि गुण और कर्म स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है, वो उन गुणों और कर्मों में आसक्त नहीं होता। सारांश में इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये सिखाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति वस्तुस्थिति को समझता है और ये जानता है कि गुण और कर्म स्वाभाविक रूप से कार्यरत है, वो उनके प्रति अविचल रहता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त रहता है। प्रकृतेर गुण समूढ़ाए सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन विचाल्येत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। 29 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि प्रकृति के गुण सत्व, रजस, तमस का प्रभाव उन लोगों पर होता है जो इन गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। ये लोग अपने कार्यों में पूरी तरह से लगे रहते हैं और इन गुणों से भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ गुण से तात्पर्य है गुणधर्म, जो हर व्यक्ति के स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करता है। कुछ लोग गुणों के प्रभाव में आकर अपने कर्मों को सही और गलत के बीच भेद नहीं कर पाते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ ये सलाह दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को जिनकी समझ पूरी नहीं है, उन्हें पूर्णता से अवगत कराना चाहिए। ये मंद बुद्धि लोग जो केवल गुणों से प्रभावित होकर कर्म करते हैं,
उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये श्लोक कर्मयोग की दृष्टि से ये भी संकेत करता है कि सच्चे योगी वे हैं जो इन गुणों और उनके प्रभाव को समझते हैं और अपने कर्मों को बिना प्रभावित हुए साधना और ध्यान के माध्यम से उच्चतम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्मो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संता परहित होकर युद्ध कर। 30 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। इसका अर्थ है कि किसी भी कर्म को केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं या परिणामों के लिए न करें, बल्कि उसे भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण के रूप में देखें। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे किसी भी प्रकार की आशा या मोह को छोड़ दें और कर्म करने में लग जाएं। विगत ज्वरा का अर्थ है तनाव और चिंता को छोड़कर कर्म करना। इसका तात्पर्य है कि कर्म करते समय मानसिक शांति और सच्ची भक्ति बनाए रखें। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि कर्म को समर्पण बिना किसी फल की आशा और मोह के साथ करना चाहिए। यही कर्मयोग का मार्ग है। ये में मतमिद नित्यम नुतिष्ठन्ति मानवाय श्रद्धावंतुन सुयंतो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। 31 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि जो लोग उनके द्वारा बताए गए कर्मयोग के सिद्धांतों का पालन नियमित रूप से करते हैं, वे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और दूसरों के कर्मों का विरोध नहीं करते, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्मयोग का मतलब है अपने कर्तव्यों को निष्कलंक भाव से करना, बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा किए। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों को ईश्वर के आदेश और मार्गदर्शन के अनुसार करता है, वो न केवल अपने कर्मों के दुष्परिणामों से मुक्त होता है, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी करता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि कर्मयोग का पालन करने वाले लोग जो न केवल कार्यों को ईश्वर की आज्ञा मानकर करते हैं, बल्कि दूसरों के कर्मों की आलोचना करने की बजाय उन्हें समझते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, वे कर्मों के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मयोग का पालन करना और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आत्मा की उन्नति और मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये त्वेतद्भ्य सुयंतो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतस। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके उपदेशों की अवहेलना करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग उनके द्वारा बताए गए कर्मयोग के सिद्धांतों की निंदा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें निम्नलिखित प्रकार से समझना चाहिए। अभ्यसूयन्तो जो लोग ईर्ष्या या द्वेष से उनके उपदेशों की आलोचना करते हैं। नानुतिष्ठन्ति में मतम जो लोग उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं करते, यानी जो कर्मयोग के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते और उनके अनुसार कार्य नहीं करते। सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि। ऐसे लोग सारे ज्ञान से विमुख होते हैं, उनका ज्ञान भ्रमित और भ्रष्ट हो चुका होता है। नष्टान चेतसे उनके मन की स्थिति नष्ट और पतित हो जाती है, वे आत्मज्ञान से दूर हो जाते हैं और उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जो लोग उनके उपदेशों को नहीं मानते और केवल आलोचना करते हैं, वे ज्ञान और समझ की दृष्टि से खो चुके होते हैं। उन्हें सही मार्ग पर आने के लिए अपने मन को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। सदृशं चेष्टते स्वस्याय प्रकृतैर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। 33 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान
श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां और स्वभाव उसके कर्मों को प्रभावित करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। प्रकृति स्वभाव की 3 गुण सत्व, रजस और तमस हमारी प्रवृत्तियों को संचालित करती है। ये गुण न केवल हमारी इच्छाओं और व्यवहार को निर्धारित करते हैं, बल्कि हमारी प्रवृत्तियों के अनुसार ही हम कर्म करते हैं। इसलिए केवल बाहरी नियंत्रण या आत्म संयम से कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रकृति का प्रभाव हम पर हमेशा बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से ये शिक्षा देना चाहते हैं कि कर्मों की वास्तविकता को समझना और अपनी प्रकृति के अनुरूप कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। कर्मयोग की शिक्षा में ये समझना जरूरी है कि हमें अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और आत्म संयम के साथ साथ अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोन वशमा गच्छेत्तो ह्यस्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। 34 व्याख्या राग और द्वेष का प्रभाव। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि जब इंद्रियां किसी विशेष विषय की ओर आकर्षित होती हैं या उससे नफरत करती है, तो ये मानसिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित करता है। राग और द्वेष व्यक्ति के मानसिक शांति को बाधित करते हैं। राग और द्वेष से बचाव। श्री कृष्ण इस श्लोक में ये सलाह देते हैं कि व्यक्ति को राग और द्वेष के प्रभाव से बचना चाहिए। जब इंद्रियां किसी विशेष विषय की ओर आकर्षित होती है या उससे नफरत करती है, तो ये मानसिक शांति के लिए खतरा बन सकता है। कर्मयोग का पालन, कर्मयोग का अनुसरण करते हुए व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इंद्रिय संवेदनाओं से उत्पन्न राग और द्वेष को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे वो आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ये श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे इंद्रिय संवेदनाओं और उनके विषयों के प्रति अनावश्यक राग और द्वेष से बचना चाहिए और एक स्थिर और संतुलित मानसिकता बनाए रखनी चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। 35 व्याख्या। श्री कृष्ण यहाँ कर्मयोग के संदर्भ में सिखाते हैं कि अपना धर्म यानी अपनी स्वाभाविक भूमिका और कर्तव्य, भले ही उसमें कुछ कमी हो, किसी अन्य के धर्म की तुलना में श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि दूसरे के धर्म को अपनाने से व्यक्ति को अधिक कष्ट और भय का सामना करना पड़ सकता है। स्वधर्म। यहाँ पर स्वधर्म का मतलब है कि व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक स्थिति, कर्तव्य और भूमिका के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ये उसकी अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुरूप होता है। परधर्म। परधर्म से आशय है किसी और के धर्म या भूमिका को अपनाना। जब व्यक्ति अपने स्वाभाविक धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाता है, तो इससे उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये उसकी प्रकृति के अनुरूप नहीं होता। विगुण। यदि स्वधर्म में कुछ कमी या दोष है भी, तो भी वो परधर्म से श्रेष्ठ है। स्वधर्म में कर्म करना व्यक्ति की अपनी प्रकृति के अनुसार होता है और इससे उसे प्राकृतिक संतुलन और शांति मिलती है। भयावह। परधर्म अपनाने से भयावह परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति के विरुद्ध होता है और उसे असुविधा और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का संदेश है कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, भले ही उसमें कुछ खामियां हों, क्योंकि इससे उसे सही दिशा और शांति प्राप्त होती है। काम के निरोध का विषय। अर्जुन उवाचे अथ केन प्रयुक्तोय पापं चरति पुरुष अनिच्छन्पि वार्ष्णे बलादेव नियोजिता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है।
36 व्याख्या। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे कृष्ण, इस संसार में कुछ लोग पाप कर्म करते हैं, जबकि वे स्वयं ऐसा नहीं करना चाहते। वे क्यों ऐसा करते हैं? क्या बलात्कृत होने की तरह कोई शक्ति है जो उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करती है? इस श्लोक में अर्जुन ने उन व्यक्तियों के बारे में सवाल किया है जो पाप कर्म करने के बावजूद स्वयं ऐसा करने की इच्छा नहीं रखते। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई बाहरी शक्ति या बल है जो उन्हें पाप करने के लिए विवश करती है। इस प्रश्न में अर्जुन के मन में ये संदेह है कि पाप करने के लिए कोई शक्ति या बल व्यक्ति को मजबूर कर देती है। ये सवाल इस बात को सामने लाता है कि कर्म और इच्छाओं के बीच का संबंध क्या है, और ये स्पष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण को इसका उत्तर देना होगा। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाश्नो महापापमा विद्धेन्मी वैरिणम। श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। 37 व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि काम, इच्छा और क्रोध, गुस्सा रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों ही अव्यक्त स्वभाव के दोष हैं जो मनुष्य के जीवन में अराजकता और विकृति उत्पन्न करते हैं। काम ये अनगिनत इच्छाओं की भावना है जो एक व्यक्ति के मन को हमेशा उत्तेजित करती रहती है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, और यदि ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो तनाव और असंतोष का सामना करता है। क्रोध ये एक तीव्र और अव्यवस्थित भाव है जो व्यक्ति को अनुशासनहीन बना देता है। क्रोध में व्यक्ति अपने विवेक को खो बैठता है और अपने कृत्यों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें महाश्नो, बड़ी भूख वाले, और महापापमा, बड़े पापों के कारण के रूप में वर्णित किया है, जो जीवन को कठिन और पापपूर्ण बनाते हैं। इन दोनों दोषों को वैरिणम, दुश्मन के रूप में जानकर हमें इनसे दूर रहना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक का संदेश है कि इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्यक्ति को मानसिक और नैतिक रूप से कमजोर बना सकते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलिंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के महत्व को समझाते हुए कर्मों के प्रभाव और उनके छिपे हुए स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं। इस श्लोक में उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं। धूमेनाव्रियते वह्नि, जैसे आग को धुएं से ढक दिया जाता है और उसकी रोशनी छिप जाती है, वैसे ही कर्मयोग के पथ पर चलने में हमें कर्मों की सही स्थिति को देखने में कठिनाई होती है। यथादर्शो मलिंच, जैसे दर्पण, आईना पर धूल लग जाने से उसकी स्पष्टता धुंधली हो जाती है, वैसे ही हम अपने कर्मों के परिणामों को सही से समझ नहीं पाते यदि हमारी समझ पर अज्ञानता का मल चढ़ा हो। यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम, जैसे गर्भ शिशु अंधकार में ढका होता है और उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। आवृत ज्ञानमितेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्ते दुष्पूरेण अनलेंच। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। 39 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि ज्ञान को ढकने वाला एक बड़ा शत्रु है जो काम, इच्छाएं हैं। ये काम न केवल मनुष्य की बुद्धि को धुंधला करता है, बल्कि ये अग्नि के समान दुष्पूर, असंयमित होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता। जैसे आग निरंतर जलती रहती है, वैसे ही इच्छाएं भी कभी समाप्त नहीं होती और इन्हें नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। ज्ञान की प्राप्ति और उसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम इन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। जब इच्छाएं हावी हो जाती है तो वे हमारे ज्ञान को ढक देती है और हमें सही मार्गदर्शन और निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न करती है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखा रहे हैं कि कर्मियों की ओर बढ़ने के लिए हमें अपनी इच्छाओं
और अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। 40 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि इंद्रियों, मन और बुद्धि का जो संयोजन होता है वही व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये तीनों मिलकर एक ऐसे अधिष्ठान का निर्माण करते हैं जो व्यक्ति को उसके वास्तविक ज्ञान से दूर कर देती है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पापमान प्रजहि हैनम ज्ञान विज्ञान नाशन। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। 41 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भर्तर्षभ, हे भरतवंशी अर्जुन, सबसे पहले अपने इंद्रियाओं को नियंत्रण में लाओ। इसका तात्पर्य है कि तुम्हें अपने इंद्रियाओं को संयमित करना होगा ताकि वे तुम्हें पथभ्रष्ट न करें। श्लोक में यह भी कहा गया है कि इंद्रियाओं का सही नियंत्रण न होने पर पापमान, पाप उत्पन्न होता है, जो ज्ञान विज्ञान नाशन, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला होता है। अर्थात यदि इंद्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रखा जाता तो ये पाप उत्पन्न कर सकता है जो ज्ञान और समझ को समाप्त कर देता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मिक और मानसिक उन्नति के लिए इंद्रियाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। केवल जब इंद्रियाएं नियंत्रित होती हैं तब व्यक्ति सही मार्ग पर चल सकता है और ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। 42 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया है कि मनुष्य की आत्मा की यात्रा में विभिन्न स्तरों की तुलना कैसे की जाती है। ये श्लोक बताता है कि श्लोक का अर्थ इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियों को श्रेष्ठ माना जाता है। इंद्रियां शरीर के बाहरी विश्व को महसूस करने में सहायक होती है। इनसे भौतिक सुख और दुख का अनुभव होता है। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों के स्तर से मन अधिक महत्वपूर्ण है। मन विचार और भावना का केंद्र होता है जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को प्रोसेस करता है और उन पर प्रतिक्रिया करता है। मनसस्तु परा बुद्धिया, मन से भी उच्चतर है बुद्धि। बुद्धि विवेक और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। ये हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती है। यो बुद्धे परस्तु सः, और बुद्धि से भी उच्चतर है आत्मा। आत्मा जो कि परम सत्य और शाश्वत है, बुद्धि की तुलना में सर्वोच्च है। आत्मा की समझ से हम आत्मा की वास्तविकता और उसका दिव्य स्वरूप समझ सकते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि हमारे भीतर के विभिन्न अंग और क्षमताएं एक क्रम में हैं। इंद्रियां हमारी बाहरी दुनिया को समझने में सहायक है, मन हमारे विचारों और भावनाओं का केंद्र है और बुद्धि विवेक की शक्ति देती है। लेकिन इन सभी से परे आत्मा, आत्मा सर्वोच्च है। आत्मा हमारी सच्ची पहचान है और इसे समझने से हम जीवन का गहरा अर्थ जान सकते हैं। ये श्लोक कर्मयोग के दृष्टिकोण से ये बताता है कि वास्तविकता की समझ और जीवन की सही दिशा को पहचानने के लिए हमें आत्मा के उच्च स्तर की ओर बढ़ना होगा। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपन दुरास्तम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके है महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। 43 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय। 3 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि
इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को आत्मा के स्वरूप को जानने और समझने में सक्षम हो जाता है, तब उसे अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रक्रिया में उसे कामरूप, इच्छाओं का रूप और दुष्ट वासना, दुरासद को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। विस्तार से समझाया जाए तो बुद्धे परम बुद्ध्वा, यहां बुद्धे परम बुद्ध्वा का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा की सच्चाई को समझकर अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए। जब बुद्धि आत्मा की परम स्थिति को जान लेती है, तब वो आत्मा की वास्तविकता को पहचानती है और बाहरी दुनिया की विकृतियों से प्रभावित नहीं होती। संस्थाभ्यात्मात्मना, इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा के प्रति आत्मनियंत्रण करना चाहिए। आत्मा की वास्तविकता को जानने के बाद उसे अपने स्वभाव और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। यही शत्रु महाबाहो, महाबाहो, बलवान अर्जुन शब्द से संबोधित कर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने भीतर के शत्रु, इच्छाओं और वासनाओं को पराजित करें। यहां शत्रु का मतलब उन इच्छाओं और वासनाओं से है जो आत्मा की उन्नति में बाधक होती है। कामरूपन दुरासदम, यहां कामरूपण का तात्पर्य उन इच्छाओं से है जो हमें लगातार आकर्षित करती है, और दुरासदम से तात्पर्य है कि ये इच्छाएं कठिन और दुष्कर होती है। इन इच्छाओं और वासनाओं को जीतना कठिन होता है, लेकिन ये आवश्यक है। इस श्लोक का संक्षेप में संदेश है कि आत्मा की सच्चाई को जानने के बाद व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखकर उन्हें समाप्त करना चाहिए, ताकि वो आत्मा की सच्चाई को पूरी तरह से अनुभव कर सके और कर्मयोग में सफलता प्राप्त कर सके।